रेवरेंड इंसैनिटी और गुरु डाओइस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 991 से 995। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 991 थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस को विरासत में लेना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 991 थिएविंग स्वर्ग की सच्ची विरासत में। यहां तक कि इसमें शामिल व्यक्ति फोंग युआन को इसका कारण नहीं पता था। जब स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय गीत फिर से उसके कानों में गूंजता था तो उसे अपने दिमाग में कुछ रहस्यमय जानकारी मिली। जानकारी ने उन्हें बताया कि लुओपो वैली में एक निश्चित क्षेत्र में एक स्वर्ग की सच्ची विरासत छिपी हुई थी। फैंग युआन को बहुत लुभाया गया था और बहुत संदिग्ध भी। ये केंद्रीय महाद्वीप गुअमर द्वारा छोड़ा गया एक जाल नहीं है, ठीक है, जिसमें वास्तव में कोई भी स्वर्ग नहीं है। फोंग युआन जल्दी से शांत हो गया और अपने शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण का भी निरीक्षण करना शुरू कर दिया। स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय गीत अचानक दिखाई दिया था और जल्दी से गायब हो गया था। फैंग युआन ने खुद का निरीक्षण किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने परिवेश की जांच की। कई जीव फॉर्मेशन ने लुओपो वैली में व्यवस्थित किया और साथ ही बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त जीव फॉर्मेशन भी। हालांकि फैंग युआन ने किसी भी ज्ञानपथ जीव फॉर्मेशन की खोज नहीं की। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और विचार किया, यह महसूस करते हुए कि यह मामला अजीब हो सकता है लेकिन इसकी विश्वसनीयता अधिक थी। कारण एक स्टार तारामंडल अमर आदरणीय गीत था और दूसरा जानकारी के अंदर की सामग्री थी जो कि फोंग युआन को दर्शाता है कि उसे थिएविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में प्रवेश करने के लिए ओपन डोर जीयू का उपयोग करना था। मैं पहले से ही एक ज्ञानपथ ग्रैंड मास्टर हूँ। सामान्य ज्ञानपथ के तरीके शायद मुझे प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। अकेले जाने दे। जब केंद्रीय महाद्वीप गुड़अमर पुराने ओरेकल के समूह के बीच एकमात्र ज्ञानपथ गुलिअमर पहले से ही मर चुका है। वास्तव में ये सत्यापित करना आसान है, मुझे बस खुद का परीक्षण करना है। फोंग युआन ने एक निर्णय लिया और सावधानी से स्थान के पास उन्होंने 4 जीयू फॉर्मेशन को बंद कर दिया और 3 जीयू फॉर्मेशन को खोल दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के जीयू अमर ने लुओपो वैली की परिधि में बड़ी संख्या में जीयू फॉर्मेशन की व्यवस्था की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे परिधि से लंबे समय से छाया संप्रदाय पर हमला कर रहे थे। जब उन्होंने घाटी पर आक्रमण किया तो उन्होंने छाया संप्रदाय के जीयू संरचनाओं को नष्ट कर दिया। लड़ाई के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के जीयू अमर ने आधिकारिक तौर पर इस घाटी पर कब्जा कर लिया। तब तक गहन लड़ाई पहले से ही संपन्न हुई थी और उन्हें किसी भी जीयू फॉर्मेशन की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फैंग युआन की गहरी ज्ञानपथ प्राप्ति में जोड़ते हुए ये जीयू संरचनाएं केवल उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वह उस स्थान पर पहुंचे जिसे स्टार नक्षत्र के दौरान जानकारी अमर आदरणीय गीत ने संकेत दिया था। फैंग युआन ने लंबे समय तक देखा, खुले दरवाजे का उपयोग करने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अंत में वह कोई सुराग नहीं मिला। ये जगह बेहद सुरक्षित थी। कम से कम फैंग युआन अपने सभी तरीकों का उपयोग करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं लगा सका। बार बार पुष्टि करने के बाद उसकी आंखें चमकती थीं, इससे पहले कि वह ओपन डोरगू का उपयोग करने का फैसला करता। अपने पिछले जीवन में फैंग युआन ने लुओपो वैली में ओपन डोर जीयू का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कोई परिणाम प्राप्त नहीं किया था। फैंग युआन ने सोचा था कि स्वर्ग दानव की आदत की व्यवस्था पहले से ही छाया संप्रदाय द्वारा विघटित हो गई थी, लेकिन ये जीवन फैंग युआन के खुले दरवाजे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद एक बदलाव हुआ। प्रकाश का एक प्रवेश अचानक हवा में दिखाई दिया। शीघ्र ही तैयार किए गए फैंग युआन पर प्रकाश की एक किरण चमक गई। फैंग युआन हैरान था। उसने एक पल के लिए सोचा था कि प्रकाश की किरण उसे संलग्न करने दे। अगले क्षण में फोंग युआन ने थिविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के स्थान में प्रवेश किया। ये स्थान विशाल, बेहद विशाल था। उसके पीछे वह प्रकाश का
प्रवेश द्वार था जो गायब नहीं हुआ था और अभी भी वहां था। ये केवल ये था कि प्रवेश का आकार धीरे धीरे छोटा हो रहा था। अगर यह सिकुड़ता रहा तो ये गायब हो जाएगा। हवा की आवाज पास से दिखाई दी। फोंग युआन ने अपने टकटकी को स्रोत की ओर ले जाया और तुरंत हिल गया। आत्मसात की हवाएं। वह अंदर से रोया। उसकी टकटकी चरम युद्ध का खुलासा करती है। वह आत्मसात की हवाओं की शक्ति के बारे में बेहद स्पष्ट था। ये हवा सब कुछ अपने आप में आत्मसात कर सकती थी और लगातार विस्तार कर सकती थी। इसके बाद इंपीरियल कोर्ट धन्य भूमि को आत्मसात करने की हवाओं से नष्ट कर दिया गया था। इस बार दर्जनों विशाल आत्मसात की हवाओं के बवंडर का गठन किया गया था। धीरे धीरे सच्चे विरासत में चल रहा था। फेंग युआन जल्दी से पीछे हट गए, जिससे आत्मसात की हवाओं से कुछ दूरी बनाई गई। वह केवल सैकड़ों कदम दूर पीछे हटने के बाद कम महसूस करता था। फिर उन्होंने इस सच्चे विरासत वाले स्थान को ध्यान से आकार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में यहाँ एक जगह थी। वह रहस्यमय जानकारी सच थी। फेंग युआन सतर्क थे और अभी भी स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय गीत के दौरान जानकारी के लिए संदेह करते थे। वह सच्ची विरासत की तलाश करने के लिए इस सच्चे विरासत में घूमने के लिए जल्दी से भटकते नहीं थे। इसके बजाय उनका दिमाग करीबी दरवाजे पर केंद्रित था। अगर ओपन डोर गू मुझे प्रवेश दे सकता है तो क्लोज डोर गा प्रवेश द्वार को बंद कर सकता है। फेंग युआन ने क्लोज डोर गू को सक्रिय किया। निश्चित रूप से अगले क्षण उसकी दृष्टि में प्रकाश के सिकुड़ते प्रवेश द्वार अचानक गायब हो गए। फेंग युआन की आंखें तेज रोशनी से चमकती थी क्योंकि उन्होंने फिर से खुले दरवाजे को सक्रिय किया था। इस रैंक 5 मॉर्टल गू के उपयोग के तहत उसके सामने फिर से प्रकाश का एक नया प्रवेश द्वार। फोंग युआन ने प्रकाश के इस प्रवेश द्वार में कदम रखा और तुरंत लुओपो वैली में लौटते हुए स्वर्ग के सच्चे वंशानुक्रम स्थान को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जानकारी सच होनी चाहिए। नहीं, अधिक सटीक रूप से ओपन डोर गू और क्लोज डोर गू के बारे में हिस्सा सच है। फेंग युआन को अपरिहार्य रूप से कुछ उम्मीदें थी। उन्होंने फिर से सच्चे विरासत में प्रवेश किया। जानकारी में सामग्री के अनुसार आत्मसात की ये हवाएं वास्तविक हैं, लेकिन वे मेरे लिए हानिरहित हैं। और मैं केवल आत्मसात की इन हवाओं को दूर करने के बाद सच्ची विरासत को विरासत में दे सकता हूँ। फेंग युआन ने सावधानीपूर्वक आत्मसात करने की हवाओं के बवंडर में से एक से संपर्क किया। उन्होंने अपने असली रूप का खुलासा किया और अपने 8 बड़े हथियारों को फैलाया। वह धीरे धीरे अपने एक हाथ को बवंडर की ओर ले गया। अचानक आत्मसात की गर्जना करने वाली हवाएं पूरी तरह से विघटित हो गई। फेंग युआन की आंखें चमकीली चमकती हैं। वह खुद को गर्म कर दिया। अविश्वसनीय। आत्मसात की हवाएं सब कुछ आत्मसात कर सकती हैं, लेकिन वे इस सच्चे विरासत में बहुत संयमित हैं। यहाँ तक कि अगर इस स्थान की व्यवस्था करने वाले गू अमोरल स्वर्ग दानव को नहीं दे रहे हैं, तो बस यह विधि दिखाती है कि वे बिल्कुल एक पियरलेस विशेषज्ञ हैं। यद्यपि उन्होंने आत्मसात की हवाओं के बवंडर में से एक को हटा दिया, लेकिन फोंग युआन लापरवाह नहीं थे और हर बार हवाओं को छूने में बहुत सतर्क थे। अगर कुछ भी गलत था तो वह तुरंत पीछे हट सकता था। हर बार एक निश्चित दूरी को आगे बढ़ाने के बाद वह ओपन डोर जीयू और क्लोज डोर जीयू का उपयोग करेगा, जिससे प्रकाश के प्रवेश द्वार को यथासंभव उसके करीब खुला। इस तरह भले ही कुछ हुआ हो और उसके पास फिक्स्ड अमर यात्रा को सक्रिय करने का समय नहीं था, लेकिन फेंग युआन अभी भी प्रकाश के प्रवेश द्वार पर तेजी से पीछे हट सकता है और बाहरी दुनिया में जा सकता है। एक के बाद एक फेंग युआन के प्रयासों के तहत आत्मसात की हवाओं के बवंडर गायब होने लगे। थोड़ी देर के बाद केंद्र में केवल एक बवंडर बचा था। फेंग युआन ने संक्षेप में देखा और खोजा। इस बवंडर का न केवल सबसे बड़ा आकार था, ये भी सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था। फोंग युआन के कानों में हवा की आवाज, ये बवंडर केंद्र में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बवंडर के भीतर स्वर्ग की सच्ची विरासत है? फेंग युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया और इस गहरे हरे बवंडर को छुआ। आत्मसात की हवाएं अचानक गायब हो गईं। एक व्यक्ति का खुलासा।
ये व्यक्ति मध्य हवा में क्रॉस लेग बैठा था, एक लाल और सफेद बागे पहने हुए था और एक बेहोश रैंक 7 आभा का खुलासा कर रहा था। फेंग जियू जी। फोंग युआन धीरे से रोया और अवचेतन रूप से पीछे हट गया। लेकिन फेंग जियूजी उससे भी तेज था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, जिससे एक तेज टकटकी लग गई। पियर्सिंग शार्प टकटकी ने फेंग जियूजी को एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल दिया और बिजली की गति के साथ उसने फेंग युआन के साथ फोंग युआन को उड़ा दिया, जो प्रकाश के प्रवेश द्वार में चल रहा था। इससे पहले कि कोई भी झपकी ले सके, पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। फेंग युआन ने प्रतिक्रिया दी। उनकी पहली कार्रवाई क्लोज डोर जीयू को सक्रिय करने के लिए थी। प्रकाश बंद और फेंग युआन के प्रवेश द्वार ने आखिरकार आराम किया। फेंग जियू जी यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस स्थान पर फंस गया था वह ये सच्चा विरासत स्थान था? चूंकि वह यहाँ था, फिर दूसरों के बारे में क्या? किन बाई शिंग, एओजू और लिंग मेई कहाँ है? फेंग युआन ने जल्दी से निरीक्षण किया, लेकिन सच्ची विरासत का स्थान खाली था। सिर्फ एक सूचना पथ के साथ फेंग युआन के सामने मोर्टल गु हो गई। ये सूचना पथ गु वम को फेंग जियूजी द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। जब फेंग युआन ने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो तभी उसने अपनी चेतना को जांचने के लिए अंदर भेज दिया। फेंग युआन, तो आप एक अन्य रूप से दानव हैं। मैं इसे आपके लिए एक रहस्य रखूंगा। आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको क्यों पहचानता हूँ? क्योंकि मैं फेंग जिन हुआंग के पिता हूँ। आज आपने मेरे जीवन को बचाया। भविष्य में मैं आपको बचाने के बाद आपको फिर से छोड़ देंगे। फेंग जियू जी। फोंग युआन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ इस पत्र को समझा। उन्होंने अपने अमर एपर्चर में जीयू को संग्रहित करने से पहले एक आह भरी। इस समय पूरे सच्चे विरासत का स्थान मंद होने लगा। उज्ज्वल प्रकाश किरणें जो पहले मौजूद थीं, एक पल में गायब हो गईं। अंतरिक्ष को अंधेरे में बदल दे। इस अंधेरे में केवल एक ही स्थान था जहां कुछ प्रकाश था। ये ठीक वह स्थान था जहां फोंग युआन खड़ा था। अंधेरे से एक आकर्षक मर्दाना आवाज आई। दूर से, यात्री, आप और मैं एक ही हैं। हम दोनों दयनीय लोग हैं जो हमारे घरों में नहीं लौट सकते। मेरा असली नाम बेन जीसन है। इस दुनिया के लोग मुझे स्वर्ग के दानव को वंशानुगत कहते हैं। सच में, मैं सिर्फ एक आवारा हूँ जो घर लौटना चाहता है। ये दुनिया निराशा के एक पिंजरे की तरह महसूस करती है। यदि आप भी घर लौटना चाहते हैं, तो मेरे वर्तमान को स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप घर लौटना चाहते हैं, तो आपको अभी भी अपने प्रयास पर भरोसा करने की आवश्यकता है। इस उपहार का नाम है भूतिया छुपाना। अगले क्षण फेंग युआन लुओपो वैली में दिखाई दिए। ग्रे लाइट की एक परत उसके पूरे शरीर पर चमक रही थी। फेंग युआन ने इस ग्रे लाइट को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने परिवेश के प्रति सतर्क होने के नाते खोजी और रक्षात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। फेंग जियू जी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि उसकी चोटें बेहद गंभीर हैं, यहाँ तक कि उसकी ताकत का आधा हिस्सा भी नहीं है। यदि इसके लिए नहीं, तो उसने मेरे खिलाफ सच्चे विरासत में एक कदम उठाया हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से दयालुता और घृणा को अलग करता है। दयालुता को चुकाया जाता है और बदला लेने के लिए बदला लिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जीवनी ने इस बिंदु को समझाया। उनके जीवन को बचाने के लिए मुझे चुकाने के उनके शब्द शायद सच हैं। फेंग युआन ने चिंतन किया। फेंग जियूजी ने फेंग युआन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। शायद ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी लड़ाई की ताकत गिर गई थी, लेकिन क्योंकि फेंग युआन ने उसे बचाया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग युआन ने इस बार बेहद मुनाफा कमाया था। फेंग जियूजी ने उसे एक एहसान दिया। इस तरह का एक बड़ा संबंध संभवतः भविष्य में बहुत उपयोग होगा। उन्होंने भूतिया छुपा भी प्राप्त किया। हालांकि फेंग युआन को नहीं पता था कि इसका उपयोग क्या था। ये सब एक थिएविंग स्वर्ग के सच्चे विरासत के बाद था। इन दोनों के अलावा ये लुओपो घाटी भी थी। फेंग जियूजी ने शायद पहले से ही लुओपो वैली को छोड़ दिया है। अब इस घाटी को लेने का सबसे अच्छा समय है। ये सोचकर फेंग युआन ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की।
क्या चल रहा है? हुई फेंगजी, जो घाटी की रखवाली कर रहा था, लुओपो वैली के दृश्य से चौंक गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से चिल्लाता था, कोई लुओपो वैली ले रहा है। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 992। फेंग युआन ने हुई फेंगजी को आउटविट किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 992। फेंग युआन ने हुई फेंगजी को बाहर कर दिया। हुई फेंगजी चौंका और उग्र हो गया था। भले ही वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं करता था, स्थिति के कारण जब उसने उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था, तो वह केवल उनके लिए काम कर सकता था, भले ही वह नहीं चाहता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने उन्हें यहाँ रहने और लुओपो वैली की रक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनके शरीर पर कई व्यवस्थाएं की। हुई फेंगजी को उनके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें खड़े होकर लुओपो वैली लेने से फेंग युआन को रोकना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने फेंग युआन, हुई फेंगजी को देखा, जो चौंका और उग्र हो गया, तो उन्होंने तीव्रता से हिलाया। उन्होंने डर से बाहर बुलाया, फेंग जियूजी। फेंग युआन ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उसे हल्के से देखा। केंद्रीय महाद्वीप जियू अमर पहले से ही उत्तरी मैदानों को छोड़ दिया था और केंद्रीय महाद्वीप में लौट आया था। फिर वे स्वाभाविक रूप से उत्तरी मैदानों में कुछ व्यवस्थाएं छोड़ देंगे। एस्ट्यूट फेंग युआन ये कैसे अनुमान नहीं लगा सकता है। इस प्रकार लुओपो वैली लेते समय वह फेंग जियूजी में बदल गया। तो केंद्रीय महाद्वीप जियू अमर ने इस जगह की रक्षा के लिए हुई फेंगजी की व्यवस्था की। ऐसा लगता है कि केंद्रीय महाद्वीप अच्छे तरीके उत्तरी मैदानों में इस सबसे तेज व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने हितों का बचाव करते हैं। इसके अलावा उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए क्या उन्होंने फेंग जियूजी को पहले नहीं देखा था? क्या फेंग जियूजी अभी भी घाटी में है? नहीं, ये संभावना नहीं है। 100 दिनों की लड़ाई के बाद छाया संप्रदाय गुड़ अमर पहले ही छोड़ चुके हैं। फेंग जियूजी को पता है कि यह एक खतरनाक जगह है। वह भारी रूप से घायल है, हालांकि उसने अपने जीवन को बचाने के ऋण को चुकाने का उल्लेख किया है। वह तत्काल बचने के लिए बहुत इरादे से था। इस प्रकार उन्होंने मुझसे सच्चे विरासत के स्थान के अंदर बात नहीं की। उद्धरण चिन्ह, दूसरों के खिलाफ रखवाली करना एक आवश्यकता थी। फेंग जियूजी के कार्य बेहद बुद्धिमान थे। आखिरकार फेंग युआन झाओलियान यू नहीं थे। पिछले जीवन में फेंग जियूजी ने बात की जब झाओलियान यू दिखाई दिए, लेकिन अब जब फेंग युआन ने दिखाया तो फेंग जियूजी पूरी तरह से चुप रहा। अकेले एक और बिंदु, अगर फेंग युआन को पता था कि फेंग जियूजी वहां था तो वह हमला करेगा। फेंग जियूजी को मारने से अपार मुनाफा मिल जाएगा। भले ही वह अपने अमर गु को प्राप्त न कर सके, उसकी आत्मा की खोज बहुत मूल्यवान थी। इसके अलावा अगर वह फेंग जियूजी को जीवित कर सकता है तो वह या तो स्पिरिट एफिनिटी हाउस को निकाल सकता है या उसे फेंग जियूजी के दुश्मन बलों को बेच सकता है। इस तरह के लेन देन बेहद लाभदायक होंगे। फेंग जियूजी भारी घायल हो गया है, वह बेहद सतर्क है। वह मेरे साथ नहीं बोलता है। शायद लुओपो वैली को छोड़ने के बाद उसने हुई फेंगजी को देखा, लेकिन उसके पास पहुंचा नहीं था। उसके होने के संभावित कारणों, या तो वह नहीं जानता था कि वह जानने के साथ साथ वह जानने के साथ साथ वह जानने के साथ ही नहीं जानता था फेंग जियूजी की वर्तमान स्थिति, वह जोखिम नहीं उठा सकता था। उद्धरण चिन्ह, फेंग युआन भावुक दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने पहले ही कई चीजों पर विचार किया था। समय की इन कुछ सांसों में उनके दिमाग में अनगिनत विचार दिखाई दिए थे। वह असली है। हुई फेंगजी ने जांच करने के लिए अपनी विधि का इस्तेमाल किया और फेंग जियूगे की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने राहत में आह भरी। फेंग जियूजी सेंट्रल कॉन्टिनेंट जियू अमर के नेता थे। अगर वह व्यक्तिगत रूप से लुओपो वैली ले रहे थे तो हुई फेंग जेड के पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था। यह अधीनस्थ लॉर्ड फेंग जियूजी को बधाई देता है। हुई फेंग जी बहुत आज्ञाकारी था। उसने आगे उड़ान भरी और फेंग युआन को सम्मान दिया। मिमी, फेंग युआन ने सिर हिलाया। मैंने समझ लिया है कि क्या हुआ।
मेरा बचाव करें, लुओपो वैली लेते समय मुझे बाधित नहीं किया जा सकता है। उनके शब्द छोटे थे और उनमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले से यह बताते हुए उन्होंने हुई फेंगजी को संदिग्ध होने से रोका। हाँ प्रभु, हुई फेंगजी ने जल्दी से जवाब दिया। इस तरह हुई फेंगजी की सुरक्षा के तहत फोंग युआन लुओपो वैली लेने में सफल रहे। भले ही लुओपो वैली को दूर ले जाया गया, लेकिन कई धन्य भूमि बची हुई है। यहाँ रहें और किसी भी समस्या को होने से रोकें। जाने से पहले फोंग युआन ने यह एक गंभीर स्वर में हुई फेंगजी से कहा। हुई फेंगजी को कुछ भी संदेह नहीं था, उसने समझौते में सिर हिलाया। फोंग युआन ने शांति से उड़ान भरी। फेंग जियू जी पहले ही बच चुका है, जो पुष्टि करता है कि किन बाई शिंग मर चुका है। हुई फेंगजी ने फेंग जियूगे की बड़ी ताकत पर आहें भरते हुए अपने फिगर को देखा। हुई फेंगजी इससे आश्चर्यचकित नहीं था। वह जानता था कि किन बाई शिंग भारी घायल थे। हुई फेंगजी ने अचानक सोचा, अरे नहीं, 10 महान प्राचीन संप्रदाय एक दूसरे को रोकते हैं, उनके आंतरिक संघर्ष है। फेंग जियू जी स्पिरिटिटी हाउस का एक सदस्य है। मेरे पास लुओपो वैली लेने से उसे रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी अन्य 9 संप्रदायों पर भेजनी होगी। ये सोचकर वह संकोच नहीं करता था, उसने जल्दी से अपने सूचना पथ के तरीकों का इस्तेमाल किया। प्रिंस फेंग जियान ने जल्दी से अपना पत्र प्राप्त किया। ओह, फेंग जियू जी अभी भी जीवित है। न केवल वह बाहर आया, उसने लुओपो वैली भी लिया। प्रिंस फेंग जियान को बहुत खुशी हुई, वह जोर से हंसा। इस बीच हुई फेंगजी को छोड़ने के बाद फोंग युआन ने एक सुरक्षित स्थान पर उड़ान भरी और ताई बाई यू शेंग के साथ साथ फेदरमेंगू अमर झो झो के साथ मुलाकात की। इन दोनों को बहुत दूर नहीं स्थित होने की व्यवस्था की गई थी, बस अगर उन्हें जरूरत थी। उसी समय वह हेई लू लान और फेरी ली शान के साथ संपर्क बनाए रख रहा था। अगर कोई परेशानी हुई तो उन्हें सुदृढ़ीकरण के रूप में बुलाया जाएगा। हेई लू लेन और धधकते स्वर्ग के दानव के रिश्ते के साथ भले ही एक रैंक 8 गुण अमर दिखाई दे, फोंग युआन उनसे निपट सकता है। सहज रूप में वर्तमान स्थिति सबसे अच्छी थी। फेंग युआन ने लुओपो वैली को अपने पर प्राप्त की अपना, और हेई लान लान अपने पिछले जीवन में नहीं थे। हे चेंग की आत्मा के बिना वह लुओपो वैली का स्थान नहीं जान सकती थी। फेंग युआन चुप रहना चाहते थे और एक भाग्य अर्जित करना चाहते थे, उसे लुओपो वैली के बारे में नहीं बता रहे थे। फेरी ली शान ने एक बार फेंग युआन को दबा दिया था, कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें लुओपो वैली के बारे में बताएगा। एक बार जब वे जानते थे कि धधकते हुए स्वर्ग डेमोनस की मांग व्यक्तित्व के साथ, वह निश्चित रूप से लुओपो वैली के उपयोग का अनुरोध करेगी। भविष्य में भी अगर मैं लुओपो वैली का उपयोग करके उनके साथ व्यापार करना चाहता हूं, तो यह मेरी आत्मा के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनने के बाद होगा। फोंग युआन स्टार फॉर्म धन्य भूमि पर लौट आए और लुओपो वैली को वहां रखा। हेई लू लेन अक्सर हु इमोर्टल धन्य भूमि पर जाता था। उसे बालों वाले पुरुषों के साथ ऐसा गु को परिष्कृत करने के लिए ताकत क्यू अमर गु का उपयोग करना पड़ा। इस प्रकार लुओपो घाटी को हु इमोर्टल धन्य भूमि के अंदर रखना बुद्धिमान नहीं था। लुओपो वैली के बारे में मामला समाप्त हो गया, लेकिन फोंग युआन अभी भी आशंकित थे। लुओपो वैली में उनका लाभ उनकी उम्मीदों से परे था, लेकिन घटनाओं का कोर्स फेंग युआन के नियंत्रण से बाहर था। स्थिति पर नियंत्रण खोने की भावना बेहद परेशान थी। फोंग युआन ने असहज महसूस किया। थिएविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में फोंग युआन ने भूतिया छुपाया। फोंग युआन ने अपने शरीर की जांच की, उन्होंने पाया कि उनकी आत्मा दाओ के निशान की एक परत से ढकी हुई थी। लेकिन फोंग युआन को नहीं पता था कि भूतिया छुपाने का उपयोग क्या था। शुक्र है वह लैंग या संप्रदाय में शामिल हो गया था। इस प्रकार फोंग युआन लैंग हाँ धन्य भूमि पर गए और स्वर्ग के दानव को आदरणीय के बारे में पूछा। लैंग वाई लैंड स्पिरिट ने चीजों को छुपाया या कोई अनुरोध नहीं किया। उन्होंने फेंग युआन को बहुत सारी जानकारी दी। स्वर्ग को थिरकने की कई विरासतें हैं, लेकिन उनके पास केवल 10 सच्चे विरासतें हैं।
आपको जो पहले मिला था वह मुझे 3 GU को परिष्कृत करने के लिए था। यह एक सच्ची विरासत नहीं थी। प्रत्येक थिविंग स्वर्ग की सच्ची विरासत दुनिया में एक अद्वितीय खजाना है, जो कि वे ही हैं जो कि उन्हें असंगत रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक अन्य दानव होने के लिए। उद्धरण चिन्ह। किंवदंती का कहना है कि स्वर्ग के दानव के वंदना करने वाले में 2 रक्षात्मक हत्यारे चालें थीं, जिसका नाम दिव्य छुपा और भूतिया छुपा था। दिव्य छुपाने का उपयोग किसी भी विचार, इच्छा शक्ति और भावनाओं की कटौती से खुद को छिपाने के लिए था। भूतिया छुपाने के लिए ये बहुत ही रहस्यमय है। मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। जानकारी। फोंग युआन ने हंसते हुए कहा, आपने सही अनुमान लगाया। दिव्य कंसीलमेंट, भूतिया छुपाने। लैंग वाई लैंड स्पिरिट ने कहा, गहराई से स्थानांतरित हो गया। अगर मुझे दैवीय छुपा हुआ था तो लैंग वाई धन्य भूमि एक सच्चा स्वर्ग बन जाएगी। हम अब किसी भी स्वर्गीय क्लेशों या सांसारिक विपत्तियों का सामना नहीं करेंगे। यह एक दया नहीं है। इनहेरिटेंस जोड़े में आते हैं। दिव्य छुपा और भूतिया छुपा एक जोड़ी है। मेरी सूची। फैंग युआन ने सिर हिलाया। लैंग वाई लैंड स्पिरिट के व्यक्तित्व में बदलाव ने उन्हें बहुत सारे लाभ दिए। कम से कम पिछली लैंग वाई लैंड स्पिरिट बहुत रूढ़िवादी थी। वह फैंग युआन को इस तरह के लाभों का वादा नहीं करेगा। हालांकि अगर मैं दैवीय छुपा प्राप्त कर सकता हूं, तो यह एक स्वर्ग है कि एक स्वर्ग का सच्चा विरासत है। फिर स्वर्ग के दानव को वंशानुक्रम में हर जगह चोरी करने के लिए चला गया। कोई भी उसके स्थान को कम नहीं कर सकता था। क्या ये दिव्य छुपा और भूतिया छुपाने के कारण नहीं था? फैंग युआन में एक बेहोश मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने कहा। वह जोर से हंसा और अजीबता को कम करने की कोशिश की। आप गलत नहीं हैं। वास्तव में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे पूरा नहीं किया। न केवल मैं 2 रैंक 7 दूंगा मगु, आप मुझसे अनगिनत अमर गु व्यंजनों, अमर हत्यारे चाल और सभी प्रकार के प्राचीन रहस्य और विरासत सुराग के लिए भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में कैसे? क्या यह इनाम पर्याप्त है? उद्धरण चिन्ह। ये पर्याप्त है। जब मैं दिव्य छुपा पाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा। फैंग युआन ने वह जानकारी प्राप्त की जो वह चाहता था और लैंग को धन्य भूमि छोड़ने के लिए अचानक घूम गया। लैंग वाई लैंड स्पिरिट ने चौड़ी आंखों से घूरते हुए देखा, जैसा कि उसने फैंग युआन को देखा था। ये साथी, वह वास्तव में कुछ सुराग प्राप्त कर सकता है। अगर मैं दिव्य छुपा पा सकता हूं, तो क्या चिंता करने के लिए क्या है? वहां यहाँ तक कि अगर मैं उसे दूसरा सर्वोच्च एल्डर बनने देता हूँ, तो हेयर मैंगू अमर केवल मुझे सुनते हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपने मुंह को ढक दिया, फोंग युआन को मासूमियत से घूरते हुए। फैंग युआन का इस्तेमाल इस तरह के विचित्रता के लिए किया गया था। वह आंतरिक रूप से हंसे। यदि यह कोई अन्य बल होता तो वह सावधान और सतर्क महसूस करता। लेकिन इस तरह के एक नेता के साथ लैंग या संप्रदाय में शामिल होना, चीजें बेहद आसान थी। मैंने सब कुछ सुना है जो आपने कहा था। फैंग युआन ने लैंग या लैंड स्पिरिट को बिना मुड़ने के फिक्स्ड अमर यात्रा का उपयोग करते हुए और लैंगिया को धन्य भूमि को छोड़ दिया। लैंग या लैंड स्पिरिट को एक निर्जन अभिव्यक्ति के साथ पीछे छोड़ दिया गया था। उसने अपने पैर को स्टोम किया और म्यूट कर दिया। लानत है, लानत है। हु अमर धन्य भूमि पर लौटते हुए फैंग युआन की टकटकी अनिश्चित रूप से टकराती है, क्योंकि वह गहरे विचार में गिर गया था। मैं एक ट्रांसमीटर हूँ। भले ही मेरा शरीर इस दुनिया से है, मेरी आत्मा बाहर से है। इस प्रकार मैं एक अन्य दानव हूँ। मेरे पास स्वर्ग की सच्ची विरासतें प्राप्त करने की योग्यता है। इससे पहले स्वर्ग के दानव को कुछ शब्दों के पीछे छोड़ दिया। ये संकेत दिया कि वह एक अन्य रूप से दानव भी था। स्वर्ग की सच्ची विरासत को प्राप्त करने के लिए या तो बहुत मुश्किल या बहुत आसान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अन्य दानव होने की स्थिति है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस सच्चे विरासत को स्थापित करने में हर जगह स्वर्ग के दानव को वंशानुगत रूप से फैलाने वाला सुराग। लेकिन भूतिया छुपाने के बाद मुझे दिव्य छुपाने का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब है दिव्य छुपा पहले से ही किसी के द्वारा लिया गया है। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 993 अमर ज़ोंबी बोकिंग दिखाई देता है।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 993। अमर ज़ोंबी बोकिंग दिखाई देता है। फेंग युआन के पास अभी भी कई सवाल थे। उसे वह जवाब नहीं मिला जो वह लैंग या लैंड स्पिरिट से चाहता था। फेंग युआन के पास अभी भी भूतिया छुपाने के बारे में निर्णायक सुराग नहीं था। अब तक वह केवल जानता था कि भूतिया छिपाव ने आत्मा को निशाना बनाया। दिव्य छुपा पहले से ही एक असाधारण आश्चर्य है और भूतिया छिपाव जो समान रूप से प्रसिद्ध है खराब नहीं होना चाहिए। वास्तव में मैं उस गीत के बारे में और भी अधिक उत्सुक हूँ जो भूतिया छुपाने की तुलना में है। हर बार जब वह इस बारे में सोचता था तो फेंग युआन अवचेतन रूप से डूब जाता। जो गीत स्टार नक्षत्र अमर आदरणीयता ने ड्रीम दायरे में गाया था वह बेहद अजीब था। लॉजिक के अनुसार गीत ड्रीम दायरे में उत्पन्न हुआ और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन लुओपो वैली में फेंग युआन के अनुभव से पता चला कि इस गीत का वास्तव में बहुत महत्व था, लगभग एक भविष्यवाणी गीत की तरह। भविष्यवाणियों की बात करते हुए वे हमेशा ज्ञान पथ महान विशेषज्ञों की एक विशेषता रही है। जैसे कि अमर यी यान की 3 वेने की भविष्यवाणी है। क्या ये हो सकता है कि यह सपना क्षेत्र एक भविष्यवाणी का सपना है जो तारा नक्षत्र अमर वंशानुक्रम से पीछे रह गया है? फेंग युआन ने अनुमान लगाया। स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय ज्ञान पथ में सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। उसके मरने के बाद 3 दानव वेनरेबल्स के खिलाफ उसने जो व्यवस्था छोड़ दी थी वह ये सुनिश्चित करती है कि स्वर्गीय अदालत में गिरावट नहीं हुई। इस चकाचौंध की उपलब्धि ने शिखर पर दृढ़ता से ज्ञान पथ में उसकी स्थिति को मजबूत किया और बाद में पीढ़ियां केवल उसके ऊपर देख सकती थी। उसके सपने के दायरे के लिए विशेष और एक भविष्यवाणी देने में सक्षम होने के लिए वह अजीब नहीं था। इसके अलावा हालांकि फेंग युआन के 500 वर्षों के पिछले जीवन के दौरान बाद के चरणों में वह समय था जब ड्रीम पथ तेजी से एक उग्र आग की तरह विकसित हुआ, ये पूरी तरह से पता लगाया जा रहा था। फेंग युआन के लिए इस विशेष प्रकार के सपने के दायरे से अवगत नहीं होना अजीब नहीं था। गिरे हुए गाने और निराश नायकों भाग्य के परीक्षणों का विरोध करने में कठिनाई। इस गीत का पहला कविता लुओपो के बारे में बात करनी चाहिए, घाटी की थिविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस और भी फेंग जियू जी। फिर दूसरी कविता के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। बैंड तलवारें रेत में डूबती हैं, प्राचीन काल से उठती और गिरती हैं, एक अनियंत्रित स्वर्गीय नदी की धमाकेदार। फेंग युआन ने मंबल किया। स्वर्गीय नदी में गिरना, बैंड तलवारें रेत में सिंक। क्या ये तलवार पथ बोकिंग में सबसे महान विशेषज्ञ के बारे में बात कर रहा है? ये पहले से ही अनगिनत साल हो चुका है क्योंकि वह क्लेश के तहत मर गया था। अपने समय के दौरान सभी 5 क्षेत्रों ने उस पर ध्यान दिया। वह जो चाहे वह कर सकता था उसकी मृत्यु पर, यहाँ तक कि उसकी लाश खो गई थी, उसकी शानदार चमक भंग हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि वह प्राचीन काल से बढ़ रहा है और गिर रहा है। लुओपो वैली में अनुभव के बाद फेंग युआन ने पहले ही पूरा गीत याद कर लिया था। कटौती करने के बाद उन्होंने तेजी से महसूस किया कि गीत का ये दूसरा कविता तलवार अमर बोकिंग से संबंधित है। अपने पिछले जीवन की यादों को जोड़ते हुए फेंग युआन और भी अधिक गिरते हुए स्वर्गीय नदी का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। वह वैसे भी जाना चाहता था। ये खतरे से भरा था, लेकिन स्वर्गीय नदी में गिरने में उजाड़ पौधों के साथ प्राचीन और बेमिसाल के उजाड़ जानवरों की उन लाशों को बेहतर अमर सामग्री कहा जा सकता है। वे उन रैंक 8 और अर्ध रैंक 9 अमर सामग्री फेंग युआन को पृथ्वी की खाई में प्राप्त की गई, लेकिन उनकी मात्रा बहुत बड़ी थी और उन सभी को जोड़ने से एक कीमत होगी जो पृथ्वी की खाई में फेंग युआन के लाभ को पार कर गई। यद्यपि बड़ी संख्या में जीयू अमर की मृत्यु स्वर्गीय नदी के गिरने के निचले भाग में हुई थी, अन्वेषण के शुरुआती चरणों में लगभग हर गुण अमर ने एक भाग्य बनाया था। ऐसा लगता है कि तलवार अमर बोकिंग की उपस्थिति से बहुत कुछ है। ये सिर्फ इतना है कि यह अभी भी तलाशने के लिए इष्टतम समय नहीं है। एक तरफ तलवार की रोशनी एक निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती है, बस खरोंच होने से चोटों और मृत्यु का कारण होगा। अगर यह बहुत खतरनाक है
तो दूसरी ओर स्वर्गीय नदी के लिए घर है अनगिनत खतरे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि फेंग युआन के संशोधित अमर हत्यारे की चाल परिचित चेहरा प्रयोग करने योग्य थी, लेकिन इसकी सीमाएं थी। वर्तमान में फेंग युआन केवल मानव रूप को ले जा सकता था और जानवरों या अन्य प्रजातियों में नहीं बदल सकता था। मूल परिचित चेहरा किसी भी चीज में बदल सकता है। क्यों? फेंग युआन में परिवर्तन का रूप नहीं था अमर गुण। परिचित चेहरे में मुख्य पूरक अमर गुण में से एक परिवर्तन फॉर्म अमर गुण था। इस अमर गुण के साथ फेंग युआन अन्य प्रजातियों में बदल सकता है, केवल एक मानव के रूप में भेष करने में सक्षम होने के झोपड़ियों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन यहाँ तक कि परिवर्तन के रूप में अमर गुण फेंग युआन स्वर्गीय नदी के गिरने की तह तक नहीं जा सकता था। उजाड़ पौधों के साथ प्राचीन और बेमिसाल के उजाड़ जानवरों के अलावा स्वर्गीय नदी गिरने से अनगिनत खतरनाक प्राकृतिक जालों से भरा हुआ था, जो कि फेंग युआन के जीवन को लेने के लिए पर्याप्त थे। उसे केवल तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि बोकिंग की तलवार की रोशनी समाप्त नहीं हो जाती, स्वर्गीय नदी गिरने से साफ नहीं हो जाता, जानवरों और खतरनाक पौधों को अस्थायी रूप से दूर कर दिया जाएगा, प्राकृतिक जाल भी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये स्वर्गीय नदी में गिरने के लिए इष्टतम समय होगा। समय की इस छोटी पूर्ववर्ती अवधि के दौरान फेंग युआन केवल इंतजार कर सकते थे, कोई बेहतर विकल्प नहीं था। प्रिंस फेंग जियान, रैंक 8 GU अमर राजकुमार फेंग जियान उत्तरी मैदानों की गुली अमर दुनिया के शिखर विशेषज्ञों में से एक था। लेकिन उनकी सच्ची पहचान कई साल पहले स्पिरिट एफिनिटी हाउस द्वारा व्यवस्थित केंद्रीय महाद्वीप का एक तिल थी। जब वह एक गू मास्टर था, तब उसने उत्तरी मैदानों में घुसपैठ की थी। अमर स्वर्गारोहण से गुजरने के बाद वह एक वास्तविक उत्तरी मैदानों के अमर बन गया। एक तरफ उन्हें स्पिरिट एफिनिटी हाउस से समर्थन मिला, दूसरी ओर यह उनका अपना प्रयास और प्रतिभा भी थी जो उन्हें अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त करने के लिए संयुक्त थी। प्रिंस फेंग जियान स्पिरिट एफिनिटी हाउस के लिए बहुत वफादार था। वह जानता था कि वर्तमान में स्पिरिट एफिनिटी हाउस के संबंध में फेंग जियूजी का कितना रणनीतिक महत्व था। जब फेंग जियूजी गायब हो गया था, तब वह बेहद चिंतित था। जब उन्होंने हुई फेंगजी का संदेश प्राप्त किया और सीखा कि फेंग जियूजी दिखाई दिया था, तो वह बेहद खुश था। ये सिर्फ इतना था कि वह इस संदेश में फेंग जियूजी को नहीं जानता था, वह फेंग युआन भेष में था। उन्होंने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन फेंग जियूजी को नहीं देखा उसके निवास पर आ रहा है। मैं उत्तरी मैदानों में स्पिरिट एफिनिटी हाउस के मामलों का नेतृत्व करता हूं, क्योंकि फेंग जियूजी पहले से ही खतरे से बाहर है, वह मेरी तलाश में क्यों नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ शक्तिशाली दुश्मनों या परेशानी वाले मामलों का सामना करना पड़ा? प्रिंस फेंग जियान फेंग जियूजी की लड़ाई की ताकत को जानता था, लेकिन वह फेंग जियूजी और किन बाइशिंग के बीच विशाल लड़ाई के बारे में भी पता था। फेंग जियूजी इतने लंबे समय से फंस गया था और अब अचानक दिखाई दिया था। ये जानकारी खुद फेंग जियूगे की दयनीय स्थिति में संकेत देती है। लेकिन चूंकि वह पहले ही खुद को मुक्त कर चुका है, इसलिए वह मुझे पहले क्षण में क्यों नहीं मिला? अन्य केंद्रीय महाद्वीप गू अमर पहले से ही वापस आ चुके हैं, वह शायद अपनी ताकत के साथ केंद्रीय महाद्वीप में लौटने में सक्षम नहीं होगा, उसे मेरी मदद की जरूरत है। क्या वह मुझ पर भरोसा नहीं करता है? जबकि प्रिंस फेंग जियान को संदेह था, एक पत्र स्पिरिट एफिनिटी हाउस से आया था। पत्र में व्यक्त किया गया कि झाओ लियान यू ने कुछ दिनों पहले दैवीय छुपाने को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था, और यह भी कि वे जानते थे कि भूतिया छुपा लुओपो वैली के स्वर्ग में थाविंग ट्रू इनहेरिटेंस में था। चूंकि प्रिंस फेंग जियान रैंक 8 बनने में सक्षम था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक आश्चर्यजनक दिमाग था। पत्र पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ, तो यह इस तरह था। उन्होंने एक आह भरी, जहां लोगों ने बातचीत की, वहां संघर्ष होगा। एक संगठन बनाने के लिए एकजुट होने के बाद भी आंतरिक संघर्ष मौजूद होंगे। फेंग जियूजी बहुत लंबे समय तक सत्ता में था, ये निश्चित रूप से स्पिरिट एफिनिटी हाउस में कई बलों से असंतोष पैदा हुआ था। फेंग जियूजी के लापता होने पर इस असंतोष को फटने का मौका मिला।
केवल उस समय को देखते हुए जब झाओ लियान यू ने दिव्य छुपा प्राप्त किया, प्रिंस फैंग जियान को पता था कि किसी ने जानबूझकर मामलों में देरी की है। उन्होंने तुरंत फैंग जियुगे की योजना का एहसास किया। ऐसा लगता है कि फैंग जियुजी वर्तमान में एक कम प्रोफाइल रख रहा है, ये देखने के लिए कि किसने संप्रदाय में उसके प्रति इरादे हैं, या शायद वह पहले से ही जानता था और केवल एक बहाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इस अवसर का उपयोग करके उन्हें पकड़ना चाहता है और इन लोगों को रसातल में फेंक देता है। तो फैंग जियुजी मेरे पास नहीं आया क्योंकि वह जानता है कि वह मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है और मैं पहले क्षण में संप्रदाय को एक संदेश भेज सकता हूँ। लेकिन वह मेरे निवास में सबसे सुरक्षित है और मैं ये भी मदद कर रहा हूँ कि उसे केंद्रीय महाद्वीप में लौटने के लिए भरोसा करने की आवश्यकता है। वह एक बेवकूफ नहीं है, वह एक चैंपियन है जो जानता है कि योजनाएं और योजनाएं कैसे बनाती हैं। यह उसके लिए अभी भी चोटों से मौजूद है, जबकि वह एक बार नहीं है, यहाँ तक कि वह कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर मैं खोज करने जा रहा हूँ, तो मुझे पहले आसपास के क्षेत्रों को खोजना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण उन्होंने इस बारे में सोचा, प्रिंस फैंग जियान की आंखें तेज रोशनी से टकराती हैं क्योंकि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। एक रैंक 8 जीयू अमर की पूर्ण शक्ति वाली खोज स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। जल्द ही प्रिंस फैंग जियान ने फैंग जियुजी की खोज की। हा भाई जियुजी, मुझे थोड़ी देर के लिए खोज करनी थी। फैंग जियुगे के कंधे को थपथपाते हुए वह दिल से हंसे। मुझे उम्मीद है कि भाई प्रिंस ने मुझे दोष नहीं दिया। फैंग जियुजी की अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी पीली थी। मैं समझता हूँ। प्रिंस फैंग जियान ने सिर हिलाया। लेट्स गो। माई ग्रोटो हेडविन आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। ये फैंग जियुजी स्वाभाविक रूप से भेस में फैंग युआन नहीं था। दोनों ने ग्रोटो हेडविन में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने बातचीत की, उन्होंने लुओपो वैली के बारे में बात की। प्रिंस फैंग जियान थोड़ा उग्र था। हुई फैंग जी लापरवाह था, उसे दंडित किया जाना चाहिए। जैसा कि लुओपो वैली को ले जाने वाले गु अमर के लिए, वह छाया संप्रदाय से हो सकता है। फैंग जियुगे के दिमाग में फैंग युआन की छवि एक पल के लिए दिखाई दी, लेकिन वह नहीं बोलते थे। प्रिंस फैंग जियान ने जारी रखा, मैंने आपको देखने के बाद संप्रदाय को एक पत्र भेजा। आप जीवित लौटने में सक्षम हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है। मैं आपकी पत्नी और बेटी को किसी भी समय दुख में समय नहीं बिता सकता। फैंग जियुगे ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह प्रिंस फैंग जियान के इरादे को जानता था। प्रिंस फैंग जियान केंद्रीय महाद्वीप के लिए आधा बाहरी व्यक्ति था। उसे जिस पर विचार करना था वह पूरे संप्रदाय की वृद्धि और हित था। फैंग जियुजी इस संप्रदाय में अन्य जीयू अमर को दबाना चाहता था, लेकिन अगर प्रक्रिया बहुत तीव्र थी तो यह अनिवार्य रूप से संप्रदाय में आंतरिक घर्षण पैदा करेगा। प्रिंस फैंग जियान यह नहीं देखना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचा तो फैंग जियुगे का दिल नर्म हो गया। कोई बात नहीं, भाई प्रिंस वास्तव में सब कुछ मानता है। फैंग जियुजी ने अपनी मुट्ठी, उनके शब्दों को छिपा हुआ अर्थ रखा। प्रिंस फैंग जियान ने इस उत्तर पर और भी अधिक खुशी से हंसा। जानकारी स्पिरिट एफिनिटी हाउस तक पहुंच गई। सभी उच्च यूपीएस महान जुबली में थे। फैंग जियुजी के गायब होने से इन जीयू अमर को बहुत मानसिक दबाव मिला। जब फैंग जियुजी वहां थे तो उन्होंने अवचेतन रूप से उनकी योग्यता की उपेक्षा की थी। उद्धरण चिन्ह। फैंग जिन हुआंग ने उसके चेहरे पर आंसू के साथ हंसते हुए, जबकि फेरी बाइकिंग ने भी एक मुस्कान की थी। कुछ खुश थे और कुछ आशंकित थे। फैंग जियुजी की मृत्यु नहीं हुई। निम्नलिखित समय में चीजें हमारे लिए मुश्किल होंगी। जू हाओ और ली जून यंग भारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर देरी कर दी थी और झाओ लियानयू के बारे में खबर को छिपाया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, समझदार लोगों को इसे तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर फैंग जियुजी इसका उपयोग उनके खिलाफ नहीं कर सकता था, जब वह वापस लौटता है तो वह निश्चित रूप से जू हाओ और ली जून यंग पर नाराज हो जाएगा और कुछ हद तक उन्हें दबाने के लिए यह एक स्वाभाविक बात होगी।
फैंग जियुगे की खबर स्पिरिट एफिनिटी हाउस तक पहुंच गई थी। स्वाभाविक रूप से अब उच्चाप के बीच कोई सम्मेलन नहीं था और परी बाई किंग भी बो किंग की जांच करने के लिए नहीं गए थे। हालांकि अमर जोबी बो किंग अभी भी दिखाई दिया। तलवारें केंद्रीय महाद्वीप पर अनचाहे घूमती हैं। अनगिनत तलवार की रोशनी ने अमर और नश्वर को चौंका दिया। जब तलवार की रोशनी बंद हो गई तो अनगिनत गुली अमर स्वर्गीय नदी गिरने की ओर बढ़ने लगे। लेकिन फैंग युआन उनके सामने इस जगह पर पहले ही आ चुके थे। उसके सामने स्वर्गीय नदी गिरने से पहले से ही रक्त लाल रंग का था और अमर सामग्री ने उसकी दृष्टि को भर दिया था। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 994 चोरी बो किंग्स इमोर्टल गो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 994 बो किंग के अमर गुण को चोरी करना। यह आदमासी उजाड़ जानवर असंख्य आंखें साफ बैल है। फैंग युआन ने स्वर्गीय नदी के गिरने को देखा क्योंकि एक डूबते हुए बैल के सिर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह जल्दी से जल्दी हो गया, इस बैल के सिर को खींचने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करते हुए। एक बेमिसाल उजाड़ जानवर एक मजबूत जीवन रूप था जो 8 जीयू अमर को रैंक कर सकता था। असंख्य आंखें साफ बैल में एक बड़ा शरीर था। बस ये सिर पहले से ही एक छोटी पहाड़ी की तरह था और यह बहुत भारी था। फैंग युआन ने एक बार लुओपो वैली को खींच लिया था, लेकिन अकेले इस बैल का सिर घाटी से अधिक भारी था। इस बैल के सिर का वजन ज्यादातर सींगों पर होता है। अविश्वसनीय, सींग पहले से ही तलवार की रोशनी से काट दिए गए थे और केवल आधा ही रहता है, लेकिन यह अभी भी बहुत भारी है। फैंग युआन हौंफते हुए। बैल के सींग 8 अमर सामग्री रैंक थे। वे धातु पथ और पृथ्वी पथ दाव मार्क से भरे हुए थे और बैल की त्वचा बहुत दुर्लभ थी। यह पानी के पथ दाव के निशान से भरा था। दुर्भाग्य से फैंग युआन के पास केवल बैल के सिर से त्वचा का हिस्सा था। यदि यह बैल के शरीर की त्वचा थी तो न केवल पानी के पथ दाव के निशान होंगे, वहां प्रकाश पथ दाव मार्क्स भी होंगे। ये खोजी अमरगु के शोधन के लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन बैल की आंखें असंख्य आंखों को साफ करने वाले बैल का सबसे मूल्यवान हिस्सा थी। 2 आंखें गहरी और गहरी थी। वे डार्क पाथ दाव मार्क से भरी थी। जब फैंग युआन ने उन्हें प्राप्त किया तो कई डार्क पाथ वाइल्ड मॉर्टल गू के अंदर थे, ज्यादातर रैंक 5। वे समय पर बच नहीं सकते थे। असंख्य आंखों की आंखें साफ बैल नहीं देख सकती थी। वे शुरू करने के लिए अंधे थे। जिन तंत्रों के माध्यम से असंख्य आंखें साफ बैल वास्तव में कथित दृष्टि से स्पष्ट दृष्टि थी, वे इसकी मोटी त्वचा पर आंखों के टैटू थे। वे बहुत रहस्यमय थे। डीएओ मार्क्स जो इस तरह के रैंक 8 स्तर पर थे, पहले से ही उनके लिए सहायक कार्य थे। उदाहरण के लिए 10,000 ली केचुए भी एक बेहद भी उजाड़ जानवर था। इसमें बेहद मजबूत पुनर्योजी क्षमताएं थी। जैसा कि यह क्षमता दी गई थी, यह उस पर चमत्कारिक दाव निशान था। केवल इन दाव के निशान को नष्ट करने से 10,000 ली केचुआ वास्तव में मारे जा सकते हैं। लेकिन 10,000 ली केचुए पृथ्वी की खाई या पृथ्वी रसातल के अंदर गहराई से छिपे हुए थे। वे स्वर्गीय गिरने में मौजूद नहीं थे। फॉलिंग हेवनली रिवर में लाइफ फॉर्म ज्यादातर जल पथ से संबंधित थे। इसके बाद पृथ्वी पथ, धातु पथ, पवन पथ, प्रकाश पथ और अंधेरे पथ थे। यहाँ कुछ फायर पाथ लाइफ फॉर्म थे। ए है, यह एक प्राचीन उजाड़ जानवर का दाहिना हाथ है। आइस फॉर डिवाइन नैप। यह एक प्राचीन उजाड़ जानवर बर्फ मिट्टी के मगरमच्छ की पूंछ है। यह क्या है? कोई बात नहीं, मैं इसे पहले इकट्ठा करूंगा। फैंग युआन तैयार किया गया था। उन्होंने तेजी से लूट लिया। ये सभी निकायों के अलग अलग हिस्से थे। फैंग युआन उनमें से कुछ को पहचान सकते थे, लेकिन सभी नहीं। वे ज्यादातर प्राचीन उजाड़ जानवरों और उजाड़ पौधे थे, जिनमें से कुछ के साथ कुछ पुराने उजाड़ स्तर थे। लेकिन ये रैंक 8 अमर सामग्री, भले ही वे मात्रा में छोटे थे, बहुत अधिक मूल्य था। फैंग युआन को हर बार जब वह एक देखा तो बहुत खुशी महसूस हुई। ओह माय, यह एक जीवन और मृत्यु कुन पेंग लगता है। फैंग युआन आश्चर्य में हौंफने लगा। जब वह लगभग सभी अमर सामग्रियों को नदी पर तैरते हुए इकट्ठा कर रहा था, तो उसने अपनी 19वीं रैंक को 8 अमर सामग्री पाया।
यह एक नाव के आकार के साथ एक ग्रे मछली थी। इसमें गिल्स नहीं थे, उनके स्थान पर पंख वाले पंखों के आकार में दाव के निशान थे। द लाइफ एंड डेथ कुनपेंग एक लो पाथ इमर्सियल डिसोलेट बीस्ट है। ये बहुत ही खास है। इसका शरीर जीवन और डेथ डाव मार्क्स से भरा हुआ है। इसके दो रूप हैं, एक मछली है, दूसरा एक पक्षी है। यह 8000 साल तक एक पक्षी के रूप में रहता है, जो कि 1 और 8000 साल तक रहने के बाद ये वास्तविक रूप से मर जाएगा। पुराना फोंग युआन ने आह भरी। मनुष्य सभी प्राणियों की आत्मा थे, लेकिन उनके पास कम जीवन काल था। इस बीच आदमियों के उजाड़ जानवरों और प्राचीन उजाड़ जानवरों को अक्सर रहने के लिए हजारों या दसियों हजार साल होते हैं। पौधों का उल्लेख नहीं है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उत्तरी मैदानों में कुम्यू पर्वत था। यह एक पहाड़ नहीं था, बल्कि एक पुरानी पृथ्वी लकड़ी का पेड़ था। इस पेड़ का 1 लाख साल का इतिहास था। क्योंकि यह बहुत बड़ा हो गया था, इसे एक पहाड़ कहा जाता था। इसकी तुलना में प्राइमर्डियल ओरिजिनल इम्मोर्टल आदरणीय, जिनके पास वेनरेबल्स के बीच सबसे लंबा जीवन काल था, केवल 25,000 वर्षों तक रहते थे। रेड लोट्स दानव 3000 वर्षों तक सबसे कम जीवन काल के साथ आदरणीय। यह मुश्किल से पुराने पृथ्वी के लकड़ी के पेड़ का एक अंश था। इस जीवन और मृत्यु कुनपेंग में एक अच्छी तरह से संरक्षित लाश थी। केवल मछली के सिर को आंशिक रूप से काट दिया गया था। इसके पूरे शरीर के बाकी हिस्सों में अभी भी आसपास था। साथ में जीवन और मृत्यु दाव के निशान के साथ यह विशेष प्रकार का नियमपद दाव मार्क पूरी दुनिया में बहुत दुर्लभ था। इस प्रकार यह बहुत मूल्यवान था। ये जीवन और मृत्यु कुनपेंग शायद इस यात्रा में मेरा सबसे बड़ा लाभ है। जीवन और मृत्यु कुनपेंग को अपने एपर्चर में रखते हुए फोंग युआन ने आंतरिक रूप से आहें भरी। इस समय स्वर्गीय नदी में गिरने में खूनी पानी भयावह था। बड़ी संख्या में भयंकर जानवरों और वृहद स्तर के जलीय पौधे अलग अलग अंगों और लाशों पर लड़ रहे थे। फेंग युआन के पास अपर्याप्त लड़ाई की ताकत थी। वह केवल जल्दी से काम कर सकता था और सतह पर तैरने वाली अमर सामग्री को इकट्ठा कर सकता था। समय समय पर कुछ अमर सामग्री तैरती रही। ये अमर सामग्री ज्यादातर फेंग युआन द्वारा ली गई थी। फोंग युआन ने बुद्धिमानी से कुछ अकेला छोड़ दिया, जो भयंकर जानवरों और पौधों की ताकत के कारण था जो उन्हें मांगते थे। धीरे धीरे नदी के नीचे अराजकता बढ़ रही थी। ये विच्छेदित अंग और मांस इन जीवित प्राणियों के लिए अच्छा भोजन था। जैसे जैसे उनका भोजन कम हुआ, वे भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, जिससे रक्तपात हुआ। कभी कभी कुछ मृत प्राचीन उजाड़ जानवर लाशें नदी की सतह तक तैरती थी। फेंग युआन उन्हें दूर ले जाएगा और एक भारी राशि अर्जित करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, फोंग युआन का लाभ कम हो गया, जबकि अमर सामग्री एकत्र करने का जोखिम बड़ा हो गया। वह थोड़ा संकोच कर रहा था। जब वह सुरक्षित था तब छोड़ना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वह नदी का पता लगाना चाहता था। आखिरकार स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय का दूसरा वाक्य बोकिंग के अमर ज़ोंबी बॉडी का उल्लेख कर रहा था। लेकिन ये सब केवल एक अनुमान था, वह अनिश्चित था। इस समय स्टार तारामंडल अमर आदरणीय की गायन आवाज उनके सिर में फिर से दिखाई दी। गिरे हुए गाने और निराश नायकों, भाग्य के परीक्षणों का विरोध करने में कठिनाई। बैंड तलवारें रेत में डूबती हैं, उठती हुई और प्राचीन काल से गिरते हुए एक अनियंत्रित स्वर्गीय नदी का रगड़। उद्धरण चिन्ह। अफसोस। स्पेक्ट्रल नाइट एक आत्मा को अंतहीन सपनों में ले जाता है, जहां कोई शांति से आराम कर सकता है। वसंत और शरद ऋतु के शरीर और मन की शिफ्ट के दौरान केवल स्वर की इच्छा विशाल और असीम रहेगी। जैसे जैसे आवाज फीकी पड़ती थी, रहस्यमय जानकारी की एक दूसरी लहर ने फेंग युआन के दिमाग में प्रवेश किया। तलवार अमर बोकिंग, मो याओ की अवशेष आत्मा। फेंग युआन हैरान था, उसकी आंखें शानदार रोशनी से चमकती थी। तो क्या होगा अगर मैं एक और जोखिम लेता हूँ? जब तक मैं तलवार अमर बोकिंग की तलवार पथ अमर गुण प्राप्त कर सकता हूँ, भले ही मैं उनकी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने में असमर्थ हूँ, यह एक अमर गुहा घर के हिस्से के लिए तुलनीय हो सकता है।
फेंग युआन बहुत दृढ़ थे, उन्होंने तुरंत नदी की सतह के इस हिस्से को छोड़ दिया, एक दूर की जगह का चयन किया और नदी में गहराई से गोता लगाया। क्योंकि तलवार की रोशनी में वृद्धि हुई थी और लगभग सभी भयंकर जानवर संसाधनों के लिए लड़ने वाले नदी के उस हिस्से में इकट्ठा हुए थे, फेंग युआन अब बहुत सुरक्षित रूप से गोता लगा सकते थे। वास्तव में, उन्होंने कुछ स्वाभाविक रूप से मौजूद अमर सामग्री भी उठाए। बर्फ की मिट्टी, अपरिवर्तित पानी, क्यूलिन बर्फ और अन्य रहस्यमय जानकारी से संकेतित स्थान पर पहुंचकर फेंग युआन ने नदी में जाना बंद कर दिया। उन्होंने मो याओ की नकली इच्छा को बाहर निकाला। फेंग युआन, आप क्या चाहते हैं? मो याओ का नकली विल पहले आक्रोश पर था, लेकिन वह फेंग युआन के तरीकों से जल्दी से कमजोर हो गया था। वह रक्षाहीन थी और उसकी दया पर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह सब कुछ एक कनेक्शन है। मो याओ, आपके नकली ने मुझे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को टाल दिया। आज मैं आपको उस एहसान को वापस कर दूंगा। मो याओ की नकली विल को फेंग युआन द्वारा पकड़ लिया गया था। ये धीरे धीरे फैल गया क्योंकि एक तीव्र आभा फैल गई थी। इस आभा को संवेदन प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, क्योंकि एक अतुलनीय तलवार क्यूई आकाश में फट गई। फेंग युआन चौंका और लगभग पीछे हट गया, लेकिन तलवार क्यूई ने उस पर हमला नहीं किया। इसने केवल परिवेश को साफ कर दिया और उसके प्रति बहुत कोमल था। प्रकाश की किरण में तलवार अमर बो किंग का अमर जोबी शरीर धीरे धीरे दिखाई दिया। फेंग युआन ने बो किंग के अमर जोबी शरीर को कसकर देखते हुए अपनी सांस रोक ली। उत्तरार्ध ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे अभी भी बंद थे। इसका मतलब ये था कि शरीर के अंदर मो याओ की अवशेष आत्मा अभी भी एक अर्ध सचेत अवस्था में थी। इस अवशेष आत्मा ने केवल एक परिचित आभा महसूस की और फेंग युआन के तरीकों से खींचा गया, जो पहले से पहुंच रहा था। उनके परिवेश को तलवार के प्रकाश में शामिल किया गया था। फेंग युआन केवल 3 कदमों को करीब से ले जा सकता था। ये दूरी उसकी सीमा थी। कोई भी करीबी और फेंग युआन इसे छुपा नहीं पाएगा। आखिरकार, वह सिर्फ एक नकली विल पर भरोसा कर रहा था जिसे मो याओ ने पीछे छोड़ दिया था। और यह नकली कमजोर हो गया था और फेंग युआन द्वारा अनगिनत बार यातना दी गई थी। मूल रूप से मेरे सभी अन्य तरीके अनुपयोगी हैं। केवल मो याओ की इच्छा का उपयोग करने के माध्यम से मेरी आभा को प्रच्छन्न किया जा सकता है और बो किंग के अमर जोबी शरीर में अमर गुण को बाहर निकाल दिया जा सकता है। फेंग युआन सावधानी से आगे बढ़े, उन्हें डर था कि एक गड़बड़ी दूसरे पक्ष को जगाएगी। दरअसल, अमर जोबी बो किंग के खिलाफ सबसे कठोर तरीका अपने सभी रैंक 8 अमर सार को दूर करना था। इस तरह, भले ही उसके पास अमर गुण हो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालांकि यह ड्रीम विंग्स अमर गुण जैसे विशेष अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं था। अमर जोबी बो किंग की मृत्यु लंबे समय से हुई थी, उनका अमर एपर्चर पूरी तरह से चला गया था। यदि उसके शरीर के चारों ओर तलवार की रोशनी की परतों के लिए नहीं, तो फेंग युआन उसे जीवित भी पकड़ सकता था। लेकिन वास्तविकता के रूप में फेंग युआन को उम्मीद नहीं थी। मोटी तलवार की रोशनी ने अमर जोबी बो किंग को संरक्षित किया। जिसने भी इसे भंग कर दिया, उसे अनगिनत तलवार की रोशनी द्वारा हमला किया जाएगा। उनके दिमाग में रहस्यमय जानकारी के अनुसार फेंग युआन ने अपनी विधि का इस्तेमाल किया और जल्दी से प्रभाव को देखा। उन्होंने एक अमरगु को लुभाया। यह अमरगुत एक हंस के अंडे की तरह था। ये पारभासी था और बाहर से जेड लाइट को इसमें देखा जा सकता था। जब ये करीब था तो फेंग युआन इस अमरगु से उत्सर्जित एक हड्डी ठंडा ठंड महसूस कर सकता था। फेंग युआन बहुत खुश था। भले ही वह नहीं जानता था कि अमरगुत क्या है या इसका क्या उपयोग किया गया था, अमरगु की आभा ने उसे बताया कि यह एक रैंक 7 अमरगुण था। बो किंग किस तरह का व्यक्ति था, यहाँ तक कि इतिहास में उन्हें वेनरेबल्स के नीचे सबसे मजबूत लोगों में से एक के रूप में जाना जाता था। भले ही वह अजेय नहीं था, फिर भी वह आसानी से हावी हो सकता था और सभी केंद्रीय महाद्वीप को दबा सकता था। अमर में से कोई भी नहीं जियो कि वह इस्तेमाल किया था 6 रैंक था। वे कम से कम रैंक 7 थे और उसकी कोर तलवार पथ अमर गुण निश्चित रूप से सभी रैंक 8 होगा। यदि उसके लिए नहीं, तो उसके पास उस भयानक लड़ाई की ताकत नहीं होगी जिसके लिए वह प्रसिद्ध था।
फैंग युआन ने इस अमर गू को मोयाओ की आभा में कवर किया, इससे पहले कि इसे पूरी तरह से सील करने के लिए ज्ञानपथ के तरीकों का उपयोग किया जाए। ये सील बहुत नाजुक थे, वे प्रकृति में भ्रामक थे। वह अमर गू की चेतना को धोखा दे रहा था, जिससे यह महसूस हो रहा था कि यह अभी भी उसके मालिक के हाथों में था, कि इसे किसी अजनबी द्वारा नहीं लिया गया था। फंग युआन इस अमर गू को अभी तक नहीं छू सका, उसने इसे अपने अमर एपर्चर में रखा। जल्द ही उन्होंने इसे फिर से दोहराया और बो किंग पर अपनी विधि का इस्तेमाल किया। इस बार एक लंबे समय के बाद एक दूसरे अमर गू को फंग युआन द्वारा तैयार किया गया था। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 995 रैंक 8 विजडम स्वॉर्ड गू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 995 रैंक 8 ज्ञान तलवार गुण। यह अमर गुण एक वयस्क की उंगली का आकार था। ये चांदी और नीला रंग था, एक उज्जवल प्रकाश के साथ चमक रहा था। यह एक सेंटीपीड की तरह था, लेकिन कई जुड़े पैर होने के बजाय इसके बजाय नर्म और पतले बाल थे। ऐसा लगता है तलवार की भौहें अमर गुण, फैंग युआन ने सोचा, और प्रेरणा का एक फ्लैश था। यह उस जानकारी में से था जो उन्होंने फैंग जिन हुआंग से प्राप्त की थी। तलवार अमर बो किंग के पास रैंक 7 इमोर्टल गू तलवार की भौहें थी। यह एक हमला टाइप जीयू नहीं था, इसके बजाय ये तलवार पथ की खेती के साथ सहायता करता था। जब जीयू अमर इसका उपयोग करते हैं तो वे अपनी भौहों को संशोधित कर सकते हैं। उनकी भौहों पर हर बाल तलवार पथ दाव मार्क्स के साथ एम्बेडेड हो सकते हैं। डाओ मार्क्स में अमर गू की शक्ति के प्रति विशाल प्रवर्धन प्रभाव था। किसी व्यक्ति की भौहों में बालों की संख्या, यदि कोई वास्तव में उन सभी को गिना जाता है, तो मात्रा कम नहीं थी। यह अमर गू का मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन मेरे लिए इसे केवल कुछ भी नहीं से बेहतर माना जा सकता है। आखिरकार मैं तलवार पथ की खेती नहीं करता हूँ। फैंग युआन ने इस अमर गू को मोयाओ की आभा के साथ घेर लिया और इसे ध्यान से एकत्र किया। इसके बाद तीसरा अमर गुण फंग युआन के सामने दिखाई दिया। यह अमर गुण अधिक खास था। इसका एक निश्चित रूप नहीं था, ये कई बार सांप था और अन्य समय में एक तलवार। इसका पूरा शरीर हल्का नीला था, जो पानी की तरह पारभासी तरल जैसा दिखता था। लुभाने के बाद ये फैंग युआन के आसपास नृत्य करना जारी रखा। तरल एक ब्लेड के आकार में गठित, ये बहुत ज्वलंत था। लेकिन क्योंकि यह चारों ओर घूम रहा था, तलवार का ब्लेड नर्म और फिसलन भरा लग रहा था, फिर भी इसने फंग युआन को अत्यधिक तीखेपन की भावना दी। फैंग युआन के अमर जोबी शरीर में कमजोर रक्षा नहीं थी, लेकिन जब इस अमर गू ने उसे घेर लिया तो हर जगह ये चला गया। वह करीब होने पर उसकी त्वचा पर फाड़ने की भावना महसूस कर सकता था। अपनी जानकारी के साथ संयुक्त, फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि यह रैंक 7 वेव तलवार गुड़ी थी। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार अतीत में तलवार अमर बो किंग ने इस लहर तलवार को 8 रैंक तक बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। जीयू शोधन विफल हो गया और बो किंग को भारी नुकसान हुआ। रैंक 7 वेव तलवार जीयू पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन बाद में बो किंग ने रैंक 6 वेव तलवार गू को फिर से रिफाइन करने के लिए बहुत समय और प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने श्रम से इसे फिर से 7 रैंक करने के लिए उठाया। चौथा अमर गुली तलवार गुड़ फ्लाई कर रहा था। इसकी बाहरी उपस्थिति एक चांदी पंखों वाले ड्रैगन फ्लाई की थी। ये रैंक 7 इमोर्टल जीयू कॉम्बैट में तलवार अमर बो किंग द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले अमर जीयू में से एक था। इस अमर गू को एक कोर के रूप में उपयोग करते हुए अन्य अमर गू और मॉर्टल गू के साथ मिलकर उन्होंने कई तलवार पथ किलर मूव्स बनाए, जिससे इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ दिया गया। उदाहरण के लिए उनमें से किलर ने फ्लाइंग तलवार, क्लाउड फ्लाइंग तलवार का पीछा करते हुए 10,000 ली फ्लाइंग तलवार को शामिल किया। पांचवें अमर गुण को विशेष रूप से आंदोलन के लिए उपयोग किया गया था। इसे तलवार एस्केप गू कहा गया था। यह एक सुनहरी मधुमक्खी के आकार का था। एक बार उपयोग करने के बाद व्यक्ति एक तेज तलवार में बदल जाता है, अंतरिक्ष के माध्यम से छेदता है और आगे बढ़ता है।
गति इतनी तेज थी कि यह उसी रैंक के क्यूई एस्केप अमर गु के साथ बराबर था। बो किंग के जीवन में उनकी अनगिनत प्रमुख उपलब्धियों के बीच एक रिकॉर्ड किया गया मामला था। जब वह 7 रैंक पर था तो वह उसी रैंक के एक अमर के साथ लड़ रहा था। 3 राउंड के बाद जीयू अमर उसे हरा नहीं सका। उसने बचने के लिए क्यूई एस्केप अमर गु के इस्तेमाल का इस्तेमाल किया। बो किंग ने तलवार से भागने का इस्तेमाल किया अमर गु उसे पीछा करने के लिए। भले ही उसने उसे पकड़ नहीं लिया, लेकिन दूरी कम नहीं हुई थी। बाद में बो किंग ने अपने अमर हत्यारे चालों में से एक का इस्तेमाल किया, तलवार रैम्पेज। इस कदम के मुख्य अमर गुण में से एक तलवार से बचने वाला अमर गुण था। एक बार जब उन्होंने इस कदम का उपयोग किया तो दुश्मन का सिर काट दिया गया और विजेता का फैसला किया गया। इन 5 अमर गु को इकट्ठा करने के बाद फैंग युआन नहीं चाहते थे कि यह समाप्त हो जाए। उन्होंने स्लम्बरिंग बो किंग पर विधि का उपयोग करना जारी रखा। मो याओ का नकली विल सीमित था, 65% पहले से ही उपयोग किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि अमर गुण आगे क्या होने जा रहा है। फंग युआन उत्साह और घबराहट से भर गया था। वह तेज ब्लेड के ऊपर नाच रहा था। अगर अमर जोबी बो किंग जागता है तो वह खतरे में होगा। लेकिन फंग युआन को पता था कि यह मो याओ की अवशेष आत्मा थी, वह इसके खिलाफ रक्षाहीन नहीं थी। उनकी वाक्पटुता के साथ जो वास्तविकता को विकृत कर सकता है, अमर जोबी और अवशेष आत्मा को धोखा देना असंभव नहीं था। लेकिन अगर अमर जोबी बो किंग रिवेकेंस क्रोध और सदमे के साथ, वह बात करने से पहले फैंग युआन को मार सकता है। फैंग युआन अमर जोबी बो किंग को जगह नहीं देगा। बेशक वह अपने जीवन को किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया के हाथों में रखने नहीं जा रहा था। इस बार अमर गु को लुभाते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये वास्तव में प्रतीक्षा की सबसे लंबी अवधि थी। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हो सकता है कि अमर जोबी बो किंग में कोई अमर गुण नहीं बचा है। यह असंभव है, ठीक है। अगर उसके पास केवल इन अमर गुण थे तो वह उन अतुलनीय तलवार की रोशनी कैसे बना सकता है जो केंद्रीय महाद्वीप की संपूर्णता के माध्यम से शूट करते हैं। 2 घंटे बीत गए। फैंग युआन ने मुश्किल से मो याओ के नकली में से कोई भी छोड़ दिया था। उसका दिल अचानक कूद गया। उन्होंने कई खोजी नश्वर गु और गु संरचनाओं को गिरते हुए स्वर्गीय नदी के पास रखा था। अचानक बड़ी संख्या में नश्वर जीयू और जीयू संरचनाओं को उनके स्थान से बाहर निकाला गया। अन्य जीयू अमर आ रहे हैं। फैंग युआन की अभिव्यक्ति डूब गई। इससे पहले फैंग युआन ने नदी की सतह पर अमर सामग्री एकत्र करने में कुछ समय बिताया था। उस समय को देखते हुए अन्य जीयू अमर के लिए अब आना अजीब नहीं था। लेकिन अगर जीयू अमर को नदी के किनारे कुछ गलत पता चला और फैंग युआन के करीब पहुंच गया तो ये परेशान होगा। फैंग युआन अन्य जीयू अमर के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन इसके बजाय अमर जोबी बो किंग। दूसरों के पास मो याओ की नकली इच्छा नहीं होगी। अगर वे अमर जोबी बो किंग को गलती से जगाए तो वह क्या करेगा अगर वह फैंग युआन को अपने अमरगु को ले रहा है। हे, परिणाम स्पष्ट था। सबसे अधिक संभावना है फैंग युआन को बोलने से पहले उनके पास बोलने का मौका दिया जाएगा। मो याओ की नकली का उपयोग लगभग उपयोग किया जाता है। मुझे छोड़ने की आवश्यकता है। आखिरकार मुझे छोड़ते समय अपनी आभा को छिपाने की आवश्यकता है। इस प्रकार मैं यहाँ मो याओ के नकली का उपयोग नहीं कर सकता। फैंग युआन बो किंग के बहुत करीब था। यदि वह सीधे अमर यात्रा का उपयोग करता है तो अमरगु की आभा बढ़ जाएगी, मो याओ की अवशेष आत्मा फिर से शुरू हो जाएगी और फैंग युआन मर जाएगा। हालांकि जैसे फैंग युआन छोड़ने वाला था, छठा अमर गुली आखिरकार उसके सामने दिखाई दिया। यह अमरगु की उपस्थिति बहुत सरल थी। यह एक बुलबुला था, तैरता था और एक साधारण उपस्थिति था। लेकिन इसकी आभा ने फैंग युआन की आंखें चौड़ी बनाई। यह एक रैंक 8 तलवार पथ अमर गुण था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे लुभाने में इतना समय लगा। लेकिन क्या अमर गुट है? एक बार फैंग युआन यह नहीं बता सका कि यह रैंक 8 अमर गुण क्या था। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अपने पहले की विधि का उपयोग करते हुए उन्होंने इसे अपने अमर एपर्चर में ले लिया। छुट्टी।
जल्दी छोड़ें। इस बार उनका लाभ विशाल था, फेंग युआन की उम्मीदों से परे। उन्होंने एक भाग्य अर्जित किया, महान धन उनके अपार लाभ का वर्णन नहीं कर सका। इसकी तुलना में पृथ्वी ट्रेंच में लाभ कुछ भी नहीं थे। इसके बाद स्वर्गीय नदी में गिरने वाले अधिक से अधिक गुण अमर होंगे। अगर अमर जोबी बोकिंग जागृत किया गया था, इस प्रकार वह नहीं रह सकता था। स्वर्गीय नदी गिरने की प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली गई। जीयू अमर जो आया था, वह 7 खेती के स्तर पर था, उसका झटका पहले से ही विघटित हो गया था। इस समय उनका ध्यान भयंकर जानवरों द्वारा खींचा गया था जो नदी में लड़ रहे थे। समय समय पर उच्च ग्रेड अमर सामग्री सतह पर तैरती होगी, इससे पहले कि क्रूर ज्वार द्वारा निगल लिया जाए। ये गुअमोरल इन शरीर के अंगों को लेना चाहता था, लेकिन वह संकोच कर रहा था और उसने हड़ताल करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अब सबसे अच्छा समय नहीं था। ये अपने भोजन को चोरी करने और चोरी करने के लिए बहुत जोखिम भरा था। फेंग युआन ने स्वर्गीय नदी को गिरते हुए छोड़ दिया, खुद को आराम दिया। जिस तरह वह निश्चित अमर यात्रा का उपयोग करने वाला था, वह काम गया। मुझे अब याद है, ये रैंक 8 अमर गुण है, जो कि पौराणिक ज्ञान तलवार गुण होने की संभावना है। फेंग युआन की आंखें बहुत खुशी से चमक गईं। यह अमर गुड बोकिंग द्वारा बनाया गया था। अतीत में भले ही उसके पास उत्कृष्ट लड़ाई की ताकत थी, वह ज्ञानपथ गुली अमर के हाथों बहुत पीड़ित था। इस प्रकार विशेष रूप से उनसे निपटने के लिए उन्होंने ज्ञान तलवार अमर गुण बनाया। यह अमर गुली सिर्फ एक तलवार पथ पर अमर नहीं है, ये भी विजडम पाथ की विघटन है। इस बारे में सोचते हुए फेंग युआन ने फैसला किया, जब वह इन अमर गु को वश में करता है, तो वह पहले इस गु को चुनता था। उनके ज्ञानपथ ग्रैंड मास्टर प्राप्ति स्तर ने फेंग युआन को एक स्पष्ट समझ हासिल की। जब तक वह ज्ञान तलवार अमर गुण को नियंत्रित कर सकता है और इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, फेंग युआन का लाभ केवल 8 इमोर्टल गु के रैंक नहीं होगा। उनके ज्ञानपथ के तरीके छलांग और सीमा से सुधार करेंगे, वह एक गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करेंगे। सुरक्षित रूप से हु अमर धन्य भूमि पर लौटते हुए फेंग युआन को एक और बिंदु का एहसास हुआ। डोंग फेंग चांग फेंग की विजडम पाथ इनहेरिटेंस, विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर प्राप्ति स्तर, रैंक 6 स्टार थॉट गु, रैंक 8 बुद्धि तलवार गु और रैंक 9 विजडम गु। संभावनाएं ज्ञान पथ कहीं अधिक है। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने इन सभी अमर गु को संभाला जो उन्होंने उचित रूप से प्राप्त किया। बड़ी मात्रा में मोयाओ के नकली बनाए गए थे, जो अमर गु को सील करने के लिए एक व्यय योग्य उपकरण के रूप में उपयोग किए गए थे। जब तक विल्सो नहीं पाया, वे सोचेंगे और वे बहुत खर्च होंगे। इसके बाद इंपीरियल कोर्ट में लैंड को आशीर्वाद दिया गया। मोयाओ के नकली ने पानी और पहाड़ी अमर गुण में खुशी का इस्तेमाल किया, ताकि वह अपने सभी खर्चों को फिर से भर सके। अब भले ही फेंग युआन को पानी और पहाड़ के अमर गुण में खुशी नहीं थी, उसके पास अन्य तरीके थे और एक ज्ञानपथ ग्रैंड मास्टर था, उसके लिए मोयाओ की नकली विल बनाना आसान था। ये सिर्फ इतना था कि उन्हें सभी प्रकार के अनगिनत नश्वर गु का उपयोग करने की आवश्यकता थी। फेंग युआन को बहुत तैयारी की आवश्यकता थी। फॉलिंग हेवनली रिवर की स्थिति बहुत जल्दी हुई। फेंग युआन का समय तंग था, उसके पास मोयाओ की नकली इच्छा शक्ति बनाने के लिए समय नहीं था। वापस सोचकर इस बार उसका लाभ वास्तव में बहुत अकल्पनीय था। दूसरों से अमर गु को चुराने की संभावना बेहद दुर्लभ थी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में अमर गु को एक ही विचार के साथ नष्ट किया जा सकता है। फेंग युआन ने स्लीपिंग अमर जोबी बोकिंग का फायदा उठाया। जब वे जागते थे तो प्रतिद्वंद्वी के अमर गु को चुराने में सक्षम होने के लिए केवल दुर्लभ मामले जैसे कि स्वर्ग के दानव को वंशानुक्रम में शामिल किया गया था, वह इतिहास में ऐसा करने में सक्षम था। स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय की भविष्यवाणी उस सपने के दायरे से वास्तव में दुर्जय है। अगली कुछ पंक्तियों का वास्तव में क्या मतलब है? फेंग युआन ने अपने विशाल लाभ के कारणों के बारे में सोचा और संदिग्ध और उम्मीद महसूस की। गिरे हुए गाने और निराश नायकों, भाग्य के परीक्षणों का विरोध करने में कठिनाई। बैंट तलवारें रेत में डूबती हैं, प्राचीन काल से उठती और गिरती हैं, एक अनियंत्रित स्वर्गीय नदी की धमाकेदार
अफसोस, स्पेक्ट्रल नाइट एक आत्मा को अंतहीन सपनों में ले जाता है, जहां कोई शांति से आराम कर सकता है। वसंत और शरद ऋतु के शरीर और मन की शिफ्ट के दौरान केवल स्वर्ग की इच्छा विशाल और असीम रहेगी। फोंग युआन पहले से ही पहली 2 पंक्तियों को समझ चुका था, लेकिन बाद की 3 पंक्तियां भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रही थी। इस समय सब कुछ बहुत अस्पष्ट था, फेंग युआन अब अनुमान नहीं लगा सका। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।